बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन क्लास हम जो है वो NFA टू DFA देख रहे थे। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक और एग्जांपल भी करवा दूंगा ताकि आप लोग उसको अंडरस्टैंड सही तरीके से कर सकें, कम्प्लेक्स एग्जांपल जिसे आप समझते हो। तो मैं एक कम्प्लेक्स सा ले लेता हूँ स्ट्रक्चर। Q0 है 0, 1 पे किधर जा रहा है, ये Q1 पे जा रहा है, इसको 0 ले लेते हैं। इधर से जो है हम Q2 इसे कह देते हैं, इसको फाइनल भी बना देते हैं, ठीक है। और इसको 0 1 पास कर देते हैं, इसको 0 1 पास कर देते हैं। इधर से ले लेते हैं और इधर से ले लेते हैं 1 0, ठीक है। ये थोड़ा सा एक ना हम जो है वो कम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये आपके पास क्या है, एक NFA है, ये Q0 है, ये Q1 है, ये Q2 है और जो फाइनल स्टेट है। तो हम अब सबसे पहले हमने क्या करना था, इसका टेबल ड्रा करना था। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसके वेरिएबल्स लिखेंगे और इसकी नंबर ऑफ़ स्टेट्स लिखेंगे। Q1 Q2 स्टार्ट इधर से हो रहा है, एंड इधर पे हो रहा है, ठीक है। अब देखेंगे Q0 0 पे किधर जा रहा है जी, अपने ऊपर ही आ रहा है, Q0 पे आ रहा है, और तो कोई 0 पर नहीं जा रहा, ठीक है, नहीं जा रहा। 1 पे देखेंगे, 1 पे ये इधर भी जा रहा है और ये नीचे भी सरकार आ रही हैं। तो किस पे जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। अब Q1 पे देखें, Q1 को देखें, Q1 0 पे किधर जा रहा है जी, अपने ऊपर ही आ रहा है, Q1 पे आ रहा है, और भी 0 पे जा रहा है, ये जा रही सरकार 0 लेके Q2 के पास, ये Q2 आ गया, ठीक है। अब देखेंगे Q1 जो है वो 1 पे, Q1 1 पे किधर जा रहा है जी, ये Q2 के पास ही जा रहा है और कहीं भी नहीं जा रहा 1 लेके, ठीक है। अब Q2 की बारी आएगी, Q2 को देखेंगे, Q2 जो है वो 0 पे किधर जा रहा है, एक तो जी ये इधर जा रहा है जी, Q0 पे 0 लेके जा रहा है, एक ये इधर लेके जा रहा है Q1 पे। तो क्या लिखेंगे, Q0 Q1, ठीक है। ये एक इधर लेके 0 जा रहा है, एक इधर लेके 0 जा रहा है। अब Q2 को देखेंगे 1 पे, 1 किधर किधर लेके जा रहा है, सिर्फ इधर ही लेके जा रहा है Q1 की तरफ। तो ये हमारे पास जो है इसका एक टेबल बन गया। अब इससे हम क्या बनाएंगे, DFA का टेबल। DFA की टेबल मैंने आपको क्या बताया था, एक रटी रटाई बात मैंने आपको बताई थी, वो यही थी कि जो है वो इनिशियल स्टेट चेंज नहीं होती, ठीक है। और जो पहला हो, मैंने कहा था वो पहली लाइन ऐसे ही एज इट इज़ आप कॉपी कर लें और इसको क्या कर दे, एक स्टेट बना दे। इससे आगे हम चलना शुरू करते हैं, ठीक है। इससे आगे हम देखेंगे क्या जी, Q1 और Q2 को इधर लिख लेंगे क्योंकि ये चेंज आई है, नई स्टेट आई है, तो इसको हम Q1 Q2 इधर लिखते हैं। अब Q1 Q2 दोनों को देखना होता है इस टेबल में। Q1 देखेंगे जी, Q1 0 पे किधर जा रही है जी, Q1 और Q2 पे जा रही है, Q1 और Q2 पे जा रही है। जमा क्या करना है, Q2 0 पे किधर जा रही है जी, Q0 और Q1 पे जा रही है, Q0 और Q1 पे जा रही है। इन दोनों को जमा करेंगे तो ये Q0 आ जाएगा, Q1 एक ही दफ़ा आ जाएगा, ये दोनों जो हैं एक दफ़ा आ जाएगा, और Q2। तो हम इधर क्या लिखेंगे जी, Q0 Q1 Q2। सीक्वेंस से लिख लें, बगैर सीक्वेंस से लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है, पर एलिमेंट्स पूरे होने चाहिए। अब Q1 और Q2 को 1 में भी देखना है। Q1 और Q2 को हमने देखना है जी 1 में। Q1 1 पे कहाँ जा रहा है जी, Q1 1 पे कहाँ जा रहा है जी, Q2 पे जा रहा है। जमा क्या करना है, Q2 को देखना है जी 1 पे किधर जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। तो हम इधर क्या लिख लेंगे, Q1 और Q2, ठीक है, या Q2 Q1 वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी लिख लें। अब इन दोनों में से देखिए डिफरेंस कौन सी है, ये तो पहले ही रन हो रही है, ये डिफरेंट आ रही है, इसको उठा के हम क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे Q0 Q1 Q2, ये इधर लिख लिया। अब देखते हैं जी Q0 Q1 और Q2 तीनों ही आ गए, तो पहले 0 पे देखते हैं जी, Q0 Q1 Q2 Q0 Q2, ये दोनों एक मिला के लिख लेंगे, ये दोनों एक मिला के लिख लेंगे, मतलब ये सारे ही आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, Q0 Q1 Q2, ठीक है। तीनों को देखना है, Q0 को पहले देखना है जी, 0 पे कहाँ जा रहा है, Q0 पे जा रहा है, वो हमने लिख लिया। Q1 को देखना है जी, 0 पे कहाँ जा रहा है, Q1 और Q2 पे जा रहा है, वो हमने लिख लिया। Q2 को देखना है जी, 0 पे कहाँ जा रहा है, वो सेम ही है, तो दोनों की जगह हमने एक ही लिख दी है, ठीक है। ये भी एक स्टेट बन गई। अब क्या करना है, इन तीनों को 1 में भी देखना है, मतलब इन तीनों को 1 में भी देखना है कहाँ जहाँ जा रहे हैं। तो इन सबको जमा कर दें तो क्या बन जाएगा, Q1 Q2, दो ही हैं, Q1 Q2 है, इधर Q2 है, ये भी Q2 है, Q1 है, Q2 है, इन सबको जमा करके एक लिख दें, ठीक है। तो ये आपको ये बहुत आसान सा है, ठीक है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम इसके लिए एक DFA ड्राइव करेंगे। चले जी वो भी कर लेते हैं। सॉरी, पहले हम इसके लिए फाइनल स्टेट बताएंगे। फाइनल स्टेट बताने का मैंने क्या तरीका बताया था कि Q2 को देखना है जी, NFA का टेबल देखना, उसमें देखनी है फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट है Q2, इधर जहाँ भी करंट स्टेट में Q2 आएगा वो आपकी फाइनल स्टेट हो जाएगी। ये Q2 आया फाइनल, ये Q2 आया फाइनल। अब इसका हम बनाते हैं जी DFA। लो जी, इनिशियल हमने बनाया Q0 बना लिया। Q0 0 पे किधर जा रहा है जी, ये अपने ऊपर ही आ रहा है जी, ये 0 पे आ गया। 1 पे किधर जा रहा है जी, एक नई स्टेट पे जा रहा है। वो स्टेट क्या है जी, Q1 Q2 है। ठीक है, Q1 Q2। अब देखना है Q1 Q2 जो 0 पे किधर जा रहा है जी, एक नई स्टेट पे जा रहा है, वो है जी Q0 Q1 Q2। तो हमने बना दी Q0 Q1 Q2। ठीक है, अब जो है ये Q1 और Q2 ये 0 पे जा रहा है, सॉरी ये 1। ठीक है, अब हमने देखना है जी Q1 Q2 जो है वो 1 पे किधर जा रहा है जी, ये Q1 और Q2 अपने ऊपर ही आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, ये जी अपने ऊपर ही आ रहा है 1 पे। ठीक है क्लास, अब देखेंगे ये नई स्टेट जो है Q0 Q1 Q2, ये नई स्टेट है, ये 0 पे किधर जा रही है, ये जी Q0 Q1 Q2 पे ही जा रही है, मतलब कि अपने ऊपर ही आ रही है, ये 0 पे आ रही है। अच्छा, Q0 Q1 और Q2 ये 1 पे किधर जा रही है, ये Q1 और Q2 पे जा रही है, ये Q1 और Q2 रहा, ये जी 1 पे इधर जा रही है। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, एक DFA बन गई। पर यहाँ क्या रहती है हमारी फाइनल स्टेट। अब ये भी हमारी क्या हो जाएगी, एक फाइनल स्टेट हो जाएगी, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, एक फाइनल स्टेट हो जाएगी। ठीक है क्लास, तो ये एक और एग्जांपल थी, मैंने कहा ये भी आप लोगों को करवा दें। कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है। कोई भी NFA उसका एक टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद उसकी इनिशियल फाइनल स्टेट आपने सेम जैसे मैंने ट्रांजिशन टेबल पर सिखाया था वैसे ही करना है। टेबल बना लिया, टेबल बनाने के बाद DFA का टेबल बनाना है। DFA का टेबल कैसे बनाना है, पहली रो एज इट इज़ ही कॉपी कर लेनी है, पर फ़र्क क्या रखना है, जहाँ 2 एलिमेंट है वहाँ 1 एलिमेंट कर देना है। ठीक है, क्योंकि जो DFA में एक स्टेट पे एक ही ट्रांजिशन होती है, 2 ट्रांजिशन नहीं होती। तो इस 2 ट्रांजिशन को एक ट्रांजिशन बना लिया। इन दोनों में से डिफरेंस देखना है, जो डिफरेंस हो वो इधर ले आना है। इधर ला के क्या करना है, Q1 और Q2 आ गया। अब इस टेबल में देखना है Q1 और Q2 0 पे किधर किधर जा रहे हैं। Q1 देखा ये 0 पे इधर आ रहा है, Q2 देखा ये 0 पे इधर आ रहा है। इन दोनों को क्या दिया, कंबाइन करके इधर लिख दिया। ठीक है, अब Q1 और Q2 को 1 में भी देखना है, Q1 1 पे इधर जा रहा है जी, Q2 1 पे इधर जा रहा है जी। इन दोनों को क्या करके कंबाइन करके इधर लिख दिया। ठीक है, इधर लिखने के बाद इन दोनों में से जो चेंज होगी वो इधर ले आनी है। इधर लाने के बाद क्या करना है जी, Q0 Q1 और Q2 हमारे पास ये तीनों आ गई। अब इन तीनों को देखना है कि 0 पे किधर जा रही है। तीनों Q0 को भी 0 में देखना है किधर जा रही है, Q1 को भी देखना है 0 पे किधर जा रही है, Q2 को भी देखना है 0 पे किधर जा रही है। तीनों को कंबाइन करके इधर लिख देना है। ठीक है, अब इसको जो है Q0 Q1 Q2 को देखना है 1 पे किधर जा रही है, तीनों को कंबाइन करके इधर लिख देना है। ठीक है, अब देखिए कोई और बन सकती है, Q1 Q2 पहले ही रन कर रही है, Q0 Q1 Q2 पहले ही रन कर रही है, लिहाजा यहाँ पे ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया, ये ख़त्म हो गया। इससे आगे नहीं बन सकती क्योंकि कोई डिफरेंट स्टेट नहीं आई। अगर आती तो हम उसको भी बना लेते। ठीक है, अगर 2 आती तो पहले एक को बना लेते, फिर दूसरी को बना लेते। लास्ट लेक्चर में बताया था। तो क्या हुआ कि यहाँ भी एग्जीक्यूट हो गया। अब इसकी जो है वो DFA बना लेनी है। क्या इनिशियल स्टेट हमें पता है, फाइनल स्टेट हमें कैसे पता चलेगी, जो हमारी NFA की जो फाइनल स्टेट होगी वो जहाँ जहाँ उसका ऑब्जेक्ट आता होगा वो हमारी फाइनल स्टेट हो जाएगी। यहाँ Q2 आ रहा है, यहाँ Q2 आ रहा है, इन दोनों को फाइनल स्टेट कर दिया। अब इनिशियल स्टेट स्टार्ट करनी है, वैसे ही बनाते जाना है। Q0 0 पे कहाँ जा रहा है जी, Q0 पे, चलो जी अपने ऊपर ही आ गया। Q0 1 पे कहाँ जा रहा है जी, एक नई स्टेट बनी उधर जा रहा है जी, वो नई स्टेट लिख दी। अब नई स्टेट जो है वो 0 पे कहाँ जा रही है जी, वो एक अलग नई स्टेट पे जा रही है, वो लिख दी। 1 पे कहाँ जा रही है जी, अपने ऊपर ही आ रही, वो उसको लूप बना दिया, सेल्फ लूप। ठीक है, अब इन दोनों में से नई स्टेट जो है वो 0 पे कहाँ जा रही है जी, वो जी अपने ऊपर ही आ रही है 0 पे। 1 पे कहाँ जा रही है जो, वो इधर जा रही है। तो ये DFA बन गया। तो हम देख भी सकते हैं एक एक स्टेट पे एक ही की जो है ट्रांजिशन हो रही है। सो ये आपकी जो है वो DFA NFA तो DFA कन्वर्जन होगी। हम कहते हैं ना कि एक NFA बनाएं फिर DFA बनेगी। ठीक है, NFA हमने बना ली रफ सी कोई भी, उसकी हम DFA इस तरह बना सकते हैं। इस तरह होती है, कम्प्लेक्स मशीनें जो होती हैं वो आसान मशीनें इस तरह बनती हैं। सो होप्स हो कि आप लोगों को समझ आया होगा। क्लास इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी दफ़ा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये फ़ायदा। मैंने 3-4 एग्जांपल करवाई हैं, 2 एलिमेंट लेके भी, 4 एलिमेंट लेके भी, 3 एलिमेंट लेके भी। तो होप्स हो कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको NFA तो DFA कन्वर्जन आ जाएगा। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ट्राई टू डू इट्स बाय योर सेल्फ। सो स्टे होम, स्टे सेफ क्लास। अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें।
और इसकी प्रैक्टिस करें। मैं बार बार आप लोगों को ये एडवाइस कर रहा हूँ कि आप लोग इसकी जो है वो प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोगों को ये कन्वर्जन करनी आ जाए और इससे कोई मुश्किल ना हो आप लोग। बहुत आसान है, बस आपने क्या करना है, एक इसका टेबल बनाना है, फिर उसको DFA की टेबल में कन्वर्ट करना है। जब वो DFA का टेबल बन जाएगा, दैन आपने उसकी क्या करनी है, वो DFA की डायग्राम बना देनी है। सो इट्स वेरी ईजी, इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। सो प्लीज़ डू वर्क हार्ड और अपनी जान ना छुड़ाएं इन चीज़ों से, इनको करें ताकि आप लोगों को इस पर ग्रिप हो। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।